नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज का जो हमारा ई लेक्चर है वो है मई 2016 का ऑफसेट लिथो मशीनिंग का BR 208 का MCQ पेपर सॉल्व करना। तो इसमें पहला प्रश्न है, डैम्पनिंग रोलर का क्या उपयोग। पहला, प्लेट को नमी प्रदान करना, प्लेट को स्याही लगाना, प्लेट को साफ करना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है प्लेट को नमी प्रदान करना। डैम्पनिंग का मतलब ही यही होता है, नमी। दूसरा, शीट डिटेक्टर का क्या उपयोग है। शीट डिटेक्टर का उपयोग है शीट नियंत्रण। शीट नियंत्रण से मतलब है शीट डिटेक्टर की सेटिंग इस प्रकार से की जाती है कि एक बार में एक ही शीट जाए, दो शीट ना जा पाए। अभी सेटिंग कैसे होती है, हर शीट की एक थिकनेस होती है, उस थिकनेस को हम कैलकुलेट करते हैं। शीट डिटेक्टर में उतनी ही हम जगह रखते हैं कि जो उस थिकनेस की शीट को आगे पास ऑन करें। यदि दो शीट चली जाएगी तो क्या होगा, उसकी थिकनेस जस्ट डबल हो जाएगी। डबल होते ही शीट डिटेक्टर के सेंसर एक्टिव हो जाएंगे और मशीन रुक जाएगी। सेट ऑफ दोष से बचने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एंटी सेट ऑफ डिवाइस का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये फीडिंग यूनिट पे लगा हुआ होता है, एक पाउडर स्प्रे करता रहता है जो हर प्रिंटेड शीट के ऊपर गिरता है और उसको जो ऊपर जो प्रिंट हुई हुई इंक उसको सुखाने का काम करता है। प्लेट पर स्याही लगाने का कार्य कौन सा रोलर करता है। प्लेट रोलर्स करते हैं। कौन सी इकाई कागज़ के दोनों तरफ मुद्रण करती है। विच यूनिट प्रिंट बोथ साइड ऑफ पेपर। ब्लैंकेट टू ब्लैंकेट यूनिट होती है जो एक ही बार में सिंगल पास में कागज़ के दोनों तरफ करती है। ये सवाल वेब ऑफसेट से रिलेटेड है। अगर ये परफेक्टिंग यूनिट पेज होता तो परफेक्टिंग यूनिट का इसका आंसर होता। 4 कलर प्रिंटिंग ऑल्सो नोन एज वेट ऑन वेट पेंटिंग। वेट ऑन वेट पेंटिंग के ऊपर 3 नंबर का 5 नंबर का भी सवाल आ जाता है। ये किसे कहते हैं, वेट ऑन वेट पेंटिंग इसलिए कहते हैं कि पहले इंक सूखने से पहले ही इतना समय नहीं मिलता है कि एक के बाद एक उस पर 4 कलर छप जाता है, इसलिए इसे वेट ऑन वेट पेंटिंग कहते हैं। 3 सिलेंडर स्थानांतर व्यवस्था, 3 सिलेंडर ट्रांसफर सिस्टम किसमें होता है। इसके इंग्लिश वर्जन में कलर ट्रांसफ़र लिखा है, कलर गलत है, उसकी जगह सिलेंडर आएगा, मैंने करेक्शन कर दिया है। मल्टी कलर प्रिंटिंग मशीन्स के अंदर ये 3 सिलेंडर ट्रांसफ़र सिस्टम पाया जाता है। ये मोस्ट एक्यूरेट ट्रांसफ़र सिस्टम है, शीट ट्रांसफ़र सिस्टम, शीट फेड ऑफसेट का। वेब ऑफसेट मुद्रण मशीन में किस प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है। प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। इन उपलब्ध जो आपके ऑप्शन है उसमें से प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। फाउंटेन का pH क्या होता है, 4.5 to 5.5। प्रेस कक्षा आदर्श तापमान क्या होना चाहिए, 25 डिग्री से 30 डिग्री। फाउंटेन मिलियन का तापमान होना चाहिए 11 से 12 डिग्री सेल्सियस। प्रेस कक्षा अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए 35 से 45। यहाँ पे मैंने एक मार्क दिया है, जब आप एक्रोबेट रीडर में इसे खोलेंगे तो इसमें थोड़े 1-2-3 नोट्स टाइप मिलेंगे, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। रेशे की दिशा किससे संबंधित होती है, दैट इज द पेपर। ग्रीन डायरेक्शन ऑल्सो रिलेटेड टू पेपर। शोर किसका मात्रक है, ये रोलर हार्डनेस को बताता है। पेपर डस्ट से कौन सा मुद्रण दोष होता है, हिकीज दोष होता है पेपर डस्ट से। इसका दोष का मुख्य कारण इंक वाटर बैलेंस का सही ना होना। इससे क्या होगा, नॉन इमेज एरिया पे आपकी इंक लगना शुरू हो जाएगी। मुद्रित स्याही के दूसरी ओर दिखाई देने वाली को क्या दोष कहते हैं। यदि मुद्रित स्याही दूसरी ओर दिखाई देने लगा पीछे तो उसे शो थ्रू कहते हैं। फाउंटेन विलियन के अधिक अम्लीय होने पर कौन सा दोष होगा। फाउंटेन के अधिक अम्लीय होने पर प्लेट वियर, यानी प्लेट को ईच करना शुरू कर देगा, उसकी कोटिंग ईच करना शुरू कर देगा, जिससे प्लेट वियर हो जाएगा, आपके टोटल काउंट ऑफ इम्प्रेशन कम हो जाएगी। रफ सतह पर मुद्रण हेतु किस प्रकार ब्लैंकेट का प्रयोग किया जाता है, सॉलिड ब्लैंकेट का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा एक रबर रोलर नहीं है, इंक डट रोलर मेटल का बना हुआ होता है, बाकी सारे रोलर डैम्पनर रोलर, प्लेट रोलर, डिस्ट्रीब्यूशन रोलर रबर रोलर होते हैं। रोलर की कठोरता किस इकाई में नापी जाती है। रोलर की हार्डनेस जो होती है वो शोर में नापी जाती है। ये एक सवाल पहले भी आया था, शोर हार्डनेस इससे संबंधित है। रोलर के मध्य धातु की छड़ को क्या कहते हैं। रोलर के मध्य जो धातु की छड़ होती है उसे स्पिंडल कहते हैं।
उस स्पिंडल के दोनों तरफ एक बियरिंग्स लगते हैं और ऊपर एक शेल लगता है जिसके ऊपर रोलर रबर की कोटिंग होती है। दैट इज़ द पूरा, फिर वो पूरा अटैचमेंट रबर रोलर कहलाता है। निम्न में से कौन सा गियर का एक प्रकार नहीं है? कैम इज़ नॉट अ गियर। इसके बारे में कल एक वीडियो लेक्चर है, मैंने PR थर्ड ईयर में मैकेनिकल लेक्चरर हैं हमारे, उनका मैंने आपको वीडियो शेयर किया है अपनी PR थर्ड ईयर की प्ले लिस्ट में, कृपया उसको देखें आप। इनमें से कौन सा एक शक्ति संचरण का उदाहरण नहीं है? चेन ड्राइव इज अ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, बेल्ट ड्राइव इज अ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम एंड गियर इज ऑल्सो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। एक मुद्रण मशीन को चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर का, बेल्ट वाली, इलेक्ट्रिसिटी, तीनों का प्रयोग किया जाता है, ऑल ऑफ दी। ग्रीस किस प्रकार का स्नेहक है? सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम। एक बार में ही कागज़ के दोनों ओर मुद्रण किस मशीन में संभव है? ये मैंने आपको पहले एक प्रश्न आया था, तब मैंने आपको टोका था। ये वैसा ही प्रश्न है कि लेटर पैड, स्क्रीन प्रिंटिंग या परफेक्टिंग मशीन। तो बेसिकली ब्लैंकेट टू ब्लैंकेट को भी हम परफेक्टिंग मशीन कह सकते हैं। परफेक्टिंग मशीन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो परफेक्टली एक ही सिंगल पास में एक कागज़ के दोनों तरफ प्रिंटिंग कर देते हैं। सूखी ऑफसेट मशीन में प्रयोग नहीं होता, किसका? स्याही का, कागज़ का, पानी का प्रयोग सभी। ड्राई ऑफसेट में पानी का प्रयोग नहीं होता। इसकी ये जो मशीन होती है ये चलती तो आपके ऑफसेट सिद्धांत पे है, लेकिन हाँ ऑफसेट सिद्धांत पे है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक ब्लैंकेट सिलेंडर होगा, लेकिन ये जो है ये आपके पानी का प्रयोग नहीं करती क्योंकि इसकी जो प्लेट होती है उसमें इमेज एरिया उभरा हुआ होता है, और जबकि ऑफसेट, नॉर्मल ऑफसेट के अंदर इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया दोनों समतल तल में होते हैं। ड्राई ऑफसेट के ऊपर श्रीवास्तव सर का एक लेक्चर है जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, कृपया आप उसको भी देखें, उसमें ज़्यादा डिटेल आपको मिल जाएगी। फाउंटेन विलियन की प्रारंभिक चालकता होती है 800 माइक्रोसीमेंस। स्थापित मशीन को निकालना कहलाता है, यदि मशीन इंस्टॉल है उसको निकालना क्या कहलाता है? इरेक्शन। और जिस पे उसको इंस्टॉल किया जाता है वो कहलाता है फाउंडेशन। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है, जिसमें इंस्टॉल करना कहलाता है फाउंडेशन और निकालना इरेक्शन। तो बच्चों ये आज आपका पेपर हमने सॉल्व करा है PR 308 का MCQ, और इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, काफ़ी सारे। ऑफसेट बेसिकली बहुत बड़ी एक यूनिट है जिसमें काफ़ी सारे प्रश्न बन सकते हैं, और नॉर्मली कंपटीशन में ऑफसेट से रिलेटेड पेपर में ऑफसेट से रिलेटेड आपके कंपटीशन में MCQ आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आज का आपका लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। थैंक यू।